So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Anubhav Chaudhary and you are watching Medical Anubhav. So this is an update video, or you can say a tragedy update video. So as you all know, NEET counseling is currently going on and it's literally going on and going on. क्योंकि पता नहीं भाई कब से चल रही है और कब तक चलेगी. We have no idea कितनी बार एक्सटेंड हो चुकी है, no idea. पर फाइनली राउंड 1 कंप्लीट होता है, उसका रिज़ल्ट आता है और एज़ एक्सपेक्टेड मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलता है. अब आप सोच रहे होंगे एज़ एक्सपेक्टेड कैसे, तुम्हें कैसे पता था कि मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कॉलेज ही ऐसे फिल किए हुए थे. टॉप एम्स एंड दिल्ली कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल टॉप स्टेट कॉलेजेस. सो उसमें आइडिया था कि जहाँ तक नहीं मिलेगा. And if you want to know about my preference list for round 1, I have already made a video on that topic. You can definitely go and check out the video. Now coming back to the topic, कि अब शॉकिंग ये नहीं था कि एमसीसी की काउंसलिंग से मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला है. शॉकिंग ये है कि यूपी की काउंसलिंग से भी मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला है. और ये वो इस वजह से नहीं मिले हैं कि उसमें मैंने कॉलेज ऐसे फिल किए हुए थे कि जिसकी मतलब रैंक में ही नहीं आए, वो मुझे मिले ही ना, जैसे स्टेट ऑल इंडिया वाले में हुआ है. बल्कि उसमें मैंने कॉलेज ऐसे फिल किया था कि पक्का ही मिल जाएगा ये कॉलेज. तो थोड़ा सा लोअर ही फिल किया था कि ये तो पक्का मिल जाएगा, उसके बाद देखते हैं सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में अपग्रेड करेंगे. बट कॉलेज नहीं मिलता है. अब आप पूछेंगे कॉलेज क्यों नहीं मिलता है, तो कॉलेज एक स्टूपिडिटी कह लो या मिस्टेक कह लो, उसकी वजह से नहीं मिलता है. मिस्टेक क्या होती है कि चॉइस ही लोग नहीं की है. अब मतलब यार इतना बेसिक कि आप रजिस्ट्रेशन करना भूल जाओ या आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ जाए, वो भी मैं समझ सकता हूँ, पर चॉइस फिल कर दी, लॉक नहीं की. और स्टेट यूपी स्टेट में ऐसा होता है कि अगर आप फिल कर देते हैं और लॉक नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होती है, और एमसीसी में हो जाता है ऐसा, लेकिन उसमें नहीं होता है. तो चॉइसेस फिल कर दी, लॉक की नहीं. और अब ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा हुआ कि हमारे पास मतलब टाइम ख़त्म हो गया कि बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये लॉक तो नहीं की या कुछ ऐसा. भाई हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि लॉक चॉइसेस तो लॉक हो चुकी हैं. अब बस रिज़ल्ट आएगा, कॉलेज मिलेगा, कॉलेज में जाएंगे, एक्साइटमेंट है. बट कॉलेज नहीं मिलता है. अब वो क्यों नहीं मिलता है वो आपको पता चल चुका है. लेकिन हमें तभी पता चला तो ऐसा लगा कि अरे नहीं यार लॉक तो की थी यार. मतलब वो वाला होता है ना, इतना कॉन्फिडेंस कि आप उनकी काउंसलिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि कैसी काउंसलिंग की थी तुमने यार, हमने तो लॉक की थी, तुमने दिया नहीं. फिर रियलाइज़ होता है कि अरे लॉक करते हैं तो मैसेज भी आता है, मैसेज भी नहीं आया हुआ है, तो फिर लगता है कि हाँ यार लॉक ही नहीं की है. इनकी गलती नहीं, हमारी गलती है. बट अब आपको लग रहा होगा मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ा सा हैप्पी, पर उस टाइम भाई बहुत टेंस माहौल था. मुझे मतलब मिल जाएगा राउंड 2 में कॉलेज एट जितनी मेरी रैंक है, ऐसी रैंक नहीं है, पर फिर भी एक ऐसा रहता है कि यार अब कॉलेज मिल जाएगा, फिर सोटे आप अपग्रेड करते रहो, ये करते रहो, वो अलग बात है. एटलीस्ट आपके टेंशन हट जाती है कि आपको कॉलेज मिल गया है. लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी तो कॉलेज भी नहीं मिला है. पता नहीं राउंड 2 में सीट आएंगी नहीं आएंगी. मोस्ट प्रोबेबली आएंगी मेरे कॉलेज की जिसमें मैं चाह रहा हूँ, दैट इज़ LLRM. बट यू नेवर नो, काउंसलिंग के बारे में कुछ भी हो सकता है. बच्चों के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है. क्या पता सीट ना आए हैं, दैन इट विल बी अ बिग ब्लंडर. अभी तक तो जो मिस्टेक लग रही है वो ब्लंडर लगेगी अगर कॉलेज नहीं मिलता है. मिल जाता तो फिर ये एक फ़नी स्टोरी बन कर रह जाएगी. ऐसे ही होती हैं चीज़ें कि अगर अच्छा हो गया एंड में सब तो फिर वो एक स्टोरी है, और अगर अच्छा नहीं होता है तो फिर वो एक बहुत बड़ी रिग्रेट है लाइफ का. बट अब ठीक है, क्या कर सकते हैं. अब तो हो गया. अब देखते हैं सेकंड राउंड में प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं दोबारा से, देखते हैं क्या क्या कॉलेज ले सकते हैं. क्योंकि इस बार तो ज़्यादा कॉलेज फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार तो यह था कि ठीक है ये दोनों मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड राउंड में भर लेंगे. लेकिन इस बार तो ये है कि भाई भर दो जितने भी कॉलेज भरने हैं. ओबियसली उस ऊपर रखेंगे प्रेफरेंस लिस्ट में, बल्कि पर और भी कॉलेज भरने पड़ेंगे, तो वो देखते हैं कौन कौन से कॉलेज भरते हैं. और उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो इसी बारे में होगी कि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट क्या है राउंड 2 के लिए, बोथ स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा. देन विल सी हाउ थिंग्स वेंट गोइंग ऑन. So if you like the content and like the video you are watching, please do consider subscribing the channel and liking the video. And for till then, take care, bye bye.